अगर आप भी साकुरा को बहुत ज्यादा हेट करते हैं तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो खत्म होने तक मैं आपको मजबूर कर दूंगा ये सोचने पे कि आप जो साकुरा को हेट करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन आज तक था ही नहीं। यू वर जस्ट हेटिंग इट बिकॉज आप अपने मन को किस छोटी छोटी दो कौड़ी की बातों का दिलासा दे रहे थे। मतलब आप एक नंबर की वाहियात चीज के अंदर घुसे हुए थे और आप उसे जस्टिफाई कर रहे थे साकुरा को हेट करके। लेट्स बिगिन। एनिमे मीडियम के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत हेट मिलती है, लिटरली बहुत ज्यादा, एंड इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। Everyone has their own favorite characters and characters जिनको वो बहुत ज्यादा हेट करते हैं, हर किसी के पास होते हैं। लेकिन साकुरा एक ऐसा नाम है जिसको आई फील बेवजह ही हेट दिया जाता है क्योंकि नारुतो शो के डायनामिक्स कुछ ऐसे थे, उसको दिखाने का तरीका कुछ ऐसा था कि भाई साकुरा को एक हेटेबल कैरेक्टर हमें दिखाया ही गया है। लेकिन क्या वो सच में हेटेबल है? क्या वो है? तो कुछ बातें हैं जिनको लेके नारुतो फैंस बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उन्हीं बातों को लेकर दे हेट हर। और जो नारुतो नहीं देखता भाई वो तक इतने हरामी है कि साकुरा तो बेकार है, साकुरा तो बेकार है। उन्हें घंटा कुछ नहीं पता नारुतो एनिमे के बारे में, उन्होंने आज तक देखी भी नहीं है नारुतो एनिमे, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर क्लिप्स देख रखी है बस। उन्हें भाई घंटा कुछ नहीं पता यार, उन्हें बस यूट्यूब के ऊपर क्लिप्स, रील्स में क्लिप देख ली भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं भाई। अरे साकुरा तो बेकार ही है। वो ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक वाली रील लगा दी हॉस्पिटल सीन वाले के पास और फिर इनको दिखा दिया तो इनको लग रहा है कि भाई साकुरा तो है ही बेकार। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि लोग साकुरा को हेट करते हैं, वो ये है कि भाई उसने नारुतो को एक्सेप्ट नहीं किया। नारुतो ने उसके लिए इतना किया, उसने कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया। नारुतो तो भाई इतना कुछ करता था उसके लिए, उसने कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं। सुनो मेरी बात, जो भी लोग ये लॉजिक रख रहे हैं साकुरा को हेट करने के पीछे, उनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं, लिटरली नहीं है कोई। सुनो मेरी बात, जो चीज तुम सोच रहे हो उसे एक बार भाई थोड़ा सा रियल लाइफ में ले आओ, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो उसे। तुम्हारा ये लॉजिक है ना कि भाई वो तो कितनी बेकार औरत है, उसने तो भाई वो जो नारुतो को उसके माँ बाप के बारे में बोल दिया इतना उल्टा सीधा, उसने तो भाई ये कह दिया, वो कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे बेवकूफो, सुनो मेरी बात, जैसा मैंने तुम्हें कहा उस चीज को एक बार रियल लाइफ में लेके आओ। उन दोनों की एज क्या थी उस टाइम पर, एक बार बताओ जरा मुझे। जब नारुतो को साकुरा ने कहा था उसकी फैमिली के बारे में, उनकी एज क्या थी? अबे हरामियों, वो बच्चे थे, बच्चे। और बच्चों के बीच में ऐसी बातें भाई निकलती रहती है, भाई निकलती रहती है, उन्हें पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। उसके बाद चलो उसको तो छोड़ दो, उसके बाद तुम बोलते हो कि भाई वो उसे इतना प्यार करता था, उसने कभी उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया, उसके लिए इतना उतना कुछ किया उसने, तब भी कभी एक्नॉलेज नहीं किया उसे। लिटरली तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद समझ आ रहा है? एक लड़की है, उसके पीछे एक लौंडा पागलों की तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती है, तो भाई उस लड़की को इंडिविजुअल राइट तो है नहीं। वो लड़की क्योंकि इंसान तो है नहीं, वो लड़की है ना। लड़की क्या होती है? लड़की तो ऑब्जेक्टिव है। जो गाली मत निकलाओ मेरे मुंह से भाई, तुम लोग यही कहना चाह रहे हो लड़की क्या है? लड़की भाई मेन प्रोटैगनिस्ट को लड़की पसंद है तो उसे मिलनी चाहिए भाई, वरना वो लड़की आर है, वो लड़की है भाई, गंदी घटिया घटिया लड़की है वो भाई। वो फिर क्योंकि वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास नहीं रह रही ना, हमारे मेन कैरेक्टर के टैलेंट को एक्नॉलेज नहीं कर रही ना। नो हेट टू नारुतो, नारुतो इज माय फेवरेट कैरेक्टर, नो हेट टू एनी अदर गाय। लेकिन क्या ये तुम जो बोल रहे हो वो चीज लॉजिकल है? वो बात कोई सेंस बना रही है? चलो ये चीज भी छोड़ दो। इसके बाद अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई प्यार वाली बात, एक्नॉलेज वाली बात अगर तुम कर रहे हो, तो हिनाटा को कौन सा एक्नॉलेज कर लिया भाई नारुतो ने? जब नारुतो पागल था साकुरा के पीछे तो हिनाटा भी तो उसके प्रति एफर्ट्स पुट करती थी, थोड़े बहुत ही करती थी लेकिन करती तो थी। नारुतो ने कब एक्नॉलेज कर लिया भाई उसे? वो भी पड़ा रहता था ना साकुरा के पीछे। एक्नॉलेज किया उसने हिनाटा की बातों को? नहीं किया ना। तब तक नहीं किया, तब तक उसने भाई पेन के सामने नारुतो की इतनी हेल्प नहीं की, तब तक तो नहीं किया ना उसने। तो भाई इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप आके देखोगे तो एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही होता है जिससे वो प्यार करता है। साकुरा के मन में जो सास्के के लिए प्यार था उसका इतना मजाक उड़ाया लोगों ने कि भाई इतना। भाई सुनो मेरी बात, रियल लाइफ में सेम चीजें होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कोई या फिर कोई और व्यक्ति कितना एफर्ट्स आपके पास वापस दोबारा सेंड कर रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। लोग ऐसे ही होते हैं। एक लड़की को लड़का पसंद है, ठीक है, उसने मन बना लिया कि भाई मेरे को ये लड़का पसंद है, मेरे को यही पसंद है बस। तुम भाई उसके लिए दुनिया जला के राख कर दोगे ना, तब भी वो तुम्हें मतलब घंटा बाद देगी तुम्हें, वो 0% भी नहीं भाई, क्योंकि वो उसे तुम पसंद ही ना, तुम उसकी चॉइस हो ही नहीं, कभी नहीं थे तुम उसकी चॉइस। उसको जैसा लड़का पसंद है वो उसी के साथ जाएगी भाई, और जाना भी चाहिए। वो एक इंडिविजुअल औरत है भाई, उसकी खुद की लाइफ है, खुद को जीने का उसका अधिकार है, तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेगी तुम्हारे साथ भाई। इस चीज को पता नहीं, लोग इतना बड़ा चढ़ा के दिखाए थे कि भाई साकुरा तो बड़ी मतलबी है। हर इंसान होता है भाई, हर इंसान होता है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का भाई वो है, हर किसी को जिंदगी जीने का अधिकार है भाई, मॉरल राइट्स है, तो तुम छीनो तो उनसे। इसके बाद अगला पॉइंट, भाई वो तो यूजलेस है, उसको तो कुछ नहीं आता भाई, वो तो भाई सबसे मदद मांगती रहती है भाई, वो तो कभी खुद अकेले कुछ कर ही नहीं सकती। अरे बेवकूफो, एक बात बताओ मुझे, पूरे शो में, पूरे नारुतो सीरीज के अंदर
वो किन कैरेक्टर्स के आसपास तुम्हें पता है? सबसे पहली गलती तो उस बेचारी की है कि वो टीम 7 में थी। तुम्हारे साथ फकिंग द ग्रेट कॉपी निंजा है ककाशी, एक लड़का जिसके अंदर लिटरली 9 टेल फॉक्स है, वो है तुम्हारे साथ। एक लौता जो वारिस बचा है उचिया क्लैन का, वो है तुम्हारे साथ। सास्के, तुम उसके बीच में कह रहे हो कि एक नॉर्मल निंजा लड़की जो है उसकी भाई बहुत, तुम सोच रहे हो कि वो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करके दिख जाएगी। तुम्हें लिटरली लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब तुम अगर घोड़े से कछुए का कंपैरिजन करोगे तो तुम डिसअपॉइंट ही होगे भाई, तुम डिसअपॉइंट ही होगे भाई। उससे तुमने उसे लड़ाया किस नॉर्मल व्यक्ति तुमने लड़ाया उसे? भाई पेन आया तब वो अकेली बची, अब वो बची है वहां पर जो नारुतो ही चिल्लाएगी ना, क्योंकि सास्के आने वाला नहीं है। सास्के तुम्हें पता है कहाँ था उस वक्त? तो उस टाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति कौन था जो कि वहां पर आता, लड़ता और जीतता? ककाशी मर चुका है। उसके बाद जो हमारी सुनाने मैडम है वो बची है बस खाली, और वो भी जीत सकती थी कि नहीं तुम्हें खुद पता है, पेन है खड़ा सामने। तो भाई वो किसको बुलाती और मदर उचिया को? सीरियसली भाई नारुतो को ही बुलाएगी ना, तो उसने वो किया। अब इसके लिए भाई उसको भाई उसकी क्लिप दिखा के ऐसे बता रहे, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही आसमान टूट गया भाई, आसमान टूट के भाई फट गया। एक बात बताओ हरामियों, जब 4th ग्रेट निंजा वॉर चल रही थी तो नारुतो और इन सबको हील कौन कर रहा था भाई? तुम्हारे अब्बू गए थे हील करने के लिए? है कौन गया था भाई हील करने के लिए? कौन गया था बताओगे? यार मुझे उन लोगों को समझ आता जिन लोगों ने एनिमे देखी ही नहीं, ठीक है, जिन लोगों ने देखी ही नहीं एनिमे, खाली क्लिप्स देख देख के उसे हेट कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड अबाउट देम, बेचारे बालक हैं, भूल जाओ उन्हें। लेकिन यार जिन लोगों ने एनिमे देखी है और वो ऐसे घटिया 2 कौड़ी के रीजंस देके एक कैरेक्टर को हेट करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता। आपको अगर रीजंस देने हैं तो यू शुड गिव प्रॉपर रीजंस, प्रॉपर प्लॉट वाइज रीजंस। और मुझे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी को हेट कर रहे हो क्यों कर रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हर किसी का मॉरल राइट है। लेकिन जब लोग लड़ते हैं इसके पीछे, सीरियसली तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम किसी कैरेक्टर को अच्छा बुरा बताने के लिए उसके प्रति मतलब पागल हो चुके हो, तुम लड़ोगे उसके लिए, ट्विटर के ऊपर लड़ोगे तुम लोग उसके लिए, इतने बेवकूफ हो तुम लोग। मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक जो रीजन था वो यही था, आप किस तरीके की व्यक्ति है ये समझ में आएगा आपको जब आप ऐसे किसी को हेट कर रहे हैं। तो यूजुअल वाली चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रोमांस वाला एंगल। मतलब यार तुम्हें ये लगता है कि एक व्यक्ति है उसकी कोई इंडिविजुअल लाइफ ही नहीं है, तुम मतलब वही लड़के हो गए तुम लोग जो भाई यार वो लड़की बात नहीं करती पक्की भाई, वो वही है, वो वही, शी इज अ बिच मैन, शी इज अ स्लट, तुम वही लोग हो। मतलब ना इसका कोई लॉजिक है? अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हें सुधरने की जरूरत है भाई। यू नीड टू टेक सम रेस्ट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ व्यक्ति यू आर जस्ट बिकमिंग। तुम्हें सीखने की जरूरत है भाई जिंदगी से, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। ये कोई वो नहीं है भाई, तुम किसी किराने की दुकान में नहीं बैठे हो कि तुम 10 रुपए दोगे तो तुम्हें 10 रुपए का चिप्स ही देगा, 10 रुपए का आटा ही देगा। नहीं भाई, यहाँ 10 रुपए दो, 1000 दो, लाख रुपए दे दो, रिटर्न मिलेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इट इज अ रिलेशनशिप मैन। तुम अगर दे रहे हो 100 तो जरूरी नहीं है 100 वापस मिले, 10 भी मिल सकता है, 1000 भी मिल सकता है, और पता चले कुछ मिले ही ना। तो ये गिव एंड टेक वाली चीज तो है नहीं कि मैं तुम्हें देता हूँ तुम भी मुझे दो, बराबर दोगे तभी होगा काम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एंड अब इस चीज को जो समझ चुका होगा वो बहुत कुछ सीख के जाएगा इस वीडियो से, और जो कुछ नहीं समझा है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि वो कुछ समझा नहीं है और ना ही वो समझना चाहता है। और ये गाड़ी वाले पता नहीं क्यों पागल हो रखे हैं भाई, समझ नहीं आता मुझे।